अब इनके पास एक लड़का जाता है, वो बोलता है सर मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है खाने के बिजनेस का, मेरे को वापस से इसको स्टार्ट करना है। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं, 45-50,000 आप आज की डेट में अर्न कर सकते हो जॉब करके, और बिजनेस करके भी अर्न करोगे 40 से 50,000 रुपए। प्लस आज की डेट में इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिजनेस मत करो क्योंकि तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, प्राइसिंग बढ़ जाएगी। बिजनेस मत करो क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। भाई साहब कौन सा बिजनेस कोच ऐसी ज्ञान देता है? भाई साहब ये नहीं मालूम कि बिजनेस में जब आदमी आता है मार्केट रिसर्च करके आता है, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स होती है, और जब कॉस्टिंग बढ़ती है तो प्राइसिंग भी बढ़ती है। चाचा ऐसे नहीं बढ़ जाती प्राइसिंग, ऐसे नहीं बढ़ जाती कॉस्टिंग की कॉस्टिंग बढ़ जाए प्राइसिंग ना बढ़े। लेकिन आपको तो क्या करना है, बिजनेस का ज्ञान देना, और गजब का ज्ञान दिया। मतलब एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आगे चल के वो आदमी कईयों को रोजगार दे सकता है, देश को बहुत ज्यादा टैक्स दे सकता है, अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है। लेकिन आपने क्या किया कि बेटा आप क्या करो, जॉब करो। वाह ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा हुआ भाई साहब वो तो जोमेटो वाले भाई साहब और स्विगी वाले इनके पास आए नहीं थे पूछने। अगर वो बिजनेस मास्टरी में आ जाते ना तो वो भी आज कहीं जॉब कर रहे होते और हमको वापस से जाके खाना लेके आना पड़ता जो जोमेटो आज काम कर रहा है। ये जोमेटो को भी राय दे देते। क्या राय दे देते कि भाई साहब आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जोमेटो बिजनेस मत चालू करो। ये तो इनका बिजनेस मास्टरी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, उसके बाद इनका क्या कहना है, कोचिंग बिजनेस को भी ये स्कैम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आप इनका लॉजिक देखो। फॉर एग्जाम्पल आप में से कितने हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है? जी सर। वहां पे साल की कितनी फीस होती है जो आप पे करते हैं? सर मेरा एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स है तो मैंने 2.5 लाख पे किया था। जिस कोचिंग को आपने पे किया उस कोचिंग में और भी बच्चे होंगे? हाँ सर। आपने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया वहां पर टोटल कितने बच्चे होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम? मतलब एक टाइम पे कितने बच्चे होते हैं जो सर, तैयारी कर एक रहे साल हैं? में तकरीबन 1000 तो होते हैं। उन 1000 में से कितनों का होता है, कितनों का नहीं होता है एक्चुअल में? वो नहीं, वो जो कोचिंग वाले दिखा रहे हैं। सर कभी कभी तो होता ही नहीं, किसी कोचिंग से, हमारी कोचिंग से अभी पिछले 2 साल में किसी का नहीं हुआ है। कि भाई साहब कोचिंग वाले 25 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, 1000 लोग आकर के इनके यहाँ कोर्स खरीद रहे हैं, 1000 लोग करके आकर के कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट तो एक भी नहीं हुआ। तो मैसूरी जी आपको ये नहीं पता आदमी का सिलेक्शन कोर्स खरीदने से नहीं होता, आदमी के पैसे कोर्स खरीदने से नहीं आते, उसके काम करने से, मेहनत करने से, सही तरीके से बार बार काम करने से आते हैं। उस हिसाब से तो कोचिंग बिजनेस भी स्कैम हो जाएगा, क्योंकि आपकी अगर फैक्ट पे बात करें तो कोचिंग वाले ने 25 करोड़ कमा लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2.5 लाख इंटू 1000 करो कितना हो गया? बताइए कितना हुआ? 25 करोड़ रुपए किसने कमाए? कोचिंग वालों में। कोचिंग वालों ने। तो क्या एक लॉटरी के टिकट के ऐसा नहीं हो गया कि जो लॉटरी टिकट की कंपनी है उसने 25 करोड़ कमा लिए, और मान लो एक की लग भी गई जॉब, और जिसकी लग गई उसके लिए उसकी वैल्यू मान लो 1 करोड़ है, तो मान लो उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया, 2 करोड़ खर्च हो गया, तब भी 25 करोड़ में से मान लो एक तरीके से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ गई, तो बुरा है क्या? अगले साल फिर आएगा 25 करोड़। जैसे आपने बताया, लेकिन आपको मालूम है 25 करोड़ लाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? 25 करोड़ जो एक साल में आया है उसके लिए कितनी ओपेक्स होती है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितना होता है, केपेक्स कितना होता है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? नहीं, आपको तो सिर्फ एक चीज दिख रहा है आजकल, नंबर कैलकुलेट कर लिए और टोटल अमाउंट से आपने स्कैम बता दिया। ऐसे तो आप कोचिंग को भी स्कैम बता सकते हो कल की डेट में। बोलो कोचिंग एक स्कैम है। क्यों स्कैम है? क्योंकि यहां पे 1000 बच्चे आए, 1000 बच्चों ने 2.5 लाख रुपए दिया, लेकिन सेलेक्ट तो एक भी नहीं हुआ। ये भी तो स्कैम हुआ ना मैसरी जी आपके हिसाब से? बना दो इस पे भी वीडियो। ये बात बहन के